चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसे लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने बीजेपी राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार से खास बातचीत की, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है और संभल मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आप सरकार पर भी जमकर साधा है निशाना। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, तमाम ये बातें कही है और साथ ही संभल मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार से खास बातचीत न्यूज़ वन इंडिया ने की और आपको बता दें कि इस दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना भी उनकी तरफ से साधा गया है और कई बड़ी बातें इस दौरान कही गई। दिल्ली सरकार में गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है। सरगर्मियां तेज हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार जी हैं। जिम्मेदारी आप लोगों को भी दी गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, किस तरीके से उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसको किस तरीके से टैकल करेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा दिल्ली में प्रदेश में चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। हमको बल्ली मारन विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई, जहां मैं पिछले 5 दिसंबर से लगातार संपर्क कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, यहां पर जितना गरीब तबके के उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। दिल्ली में जब मैं बल्ली मारन विधानसभा क्षेत्र में गया तो लगता ही नहीं है दिल्ली के अंदर हो, जैसे कोई बहुत दूर अंचल, ग्रामीण अंचल हो। वहाँ न तो सड़कें हैं, सड़कों पे पानी भरा है, सीवर लाइन बनी लेकिन उसमें पानी नहीं। वहाँ महिलाएं घेर लेती, कहते हमें गंदा पानी मिलता है, पूरे दिन पानी मिलता है। वहाँ गलियों के अंदर रामनगर हो चाहे कुरैश नगर हो, कहीं पर भी देखो, बल्ली मारन में भी बहुत गंदगी है। उस गंदगी से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने कहा है कि हम अपनी सरकार बना के देंगे तो आपको रास्ता भी साफ मिलेगा और पानी भी मिलेगा, आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा। और इन्होंने, आम आदमी पार्टी सरकार ने तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए लोगों के, गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा तमाम तरीके की ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत वहाँ पर लोगों को लाभ मिल रहा है। महाकुंभ की तैयारियों में उत्तर प्रदेश सरकार जुटी हुई है, लेकिन विपक्ष की ओर से, खासतौर पे समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अव्यवस्था है, उस तरीके की तैयारी सरकार नहीं कर रही है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तो वहाँ व्यवस्था इतनी थी कि भगदड़ में बहुत सारे लोग मर गए। उस चुनाव के प्रभारी तब थे हमारे आजम खां साहब, जिनको हिंदुओं का ही विरोध करना है। आज उस वहाँ के प्रभारी हैं माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने आप देख रहे हैं, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि कुंभ का स्नान बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। वहाँ पाप धुलते हैं, पुण्य हमको प्राप्त होती है। अखिलेश यादव जी की हिंदू समाज से कोई आस्था ही नहीं, ना उनका कोई वास्ता है, इसलिए वो विरोध करते हैं। संभल में एक चौकी बनाई जा रही है, उस चौकी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन पर है। ओवैसी जी को तो पूरी दुनिया वक्फ दिखती है। वो हैदराबाद जाके देखे, वहाँ पर उन्होंने कितना लोगों के ऊपर अतिक्रमण कर रखा। मैं तो हैदराबाद गया था, उनके भाई जहाँ चुनाव लड़ रहे थे उस क्षेत्र में भी गया हूँ। इतनी गंदगी भरी पड़ी है और वो वहाँ की राजनीति करते हैं। वक्फ की ज़मीन नहीं, सरकार की ज़मीन है, उत्तर प्रदेश सरकार की। और सरकार ने मुसलमानों की सुरक्षा के लिए, मस्जिद की सुरक्षा के लिए वहाँ पर चौकी बनाने का काम किया है। ओवैसी को माननीय योगी जी का धन्यवाद देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के नारे का पूरा ध्यान रखते हुए सारे समाज की सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार जी। रविकांत के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।